आप ये सोचेंगे कि हम नीचे राउंड हिस्ट्री में देखकर ही पैसे लगाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी प्लेयर्स फेक होते हैं, ये बोट हैं। ये केवल आपको दिखाने के लिए हैं कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हो। अब बताओ, इस तरीके की व्यवस्था जहाँ चल रही हो वहाँ जीतने की क्या ट्रिक हो सकती है? आप बताओ क्या ट्रिक हो सकती है? तुम यहाँ से भी दिमाग नहीं लगा पा रहे कि कल तो तुम इसमें लखपति बनने आए थे, आज लाख रुपया घाटे में हो। क्या गारंटी है कि कल अपने ये लाख रुपए इससे निकाल पाओगे? और क्या गारंटी है इसकी कि नुकसान 1 लाख का 2 लाख नहीं हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं। आपने भी कभी न कभी एविएटर में पैसा जरूर लगाया होगा और सोचा होगा आप इसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ा लेंगे। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये आसान सा गेम ही तो है जहां आपको सिर्फ सही समय पर अपना पैसा निकालना है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। जब भी आपने कोशिश की आप असफल रहे और आपको कुछ न कुछ नुकसान ही हुआ। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे होता है? आप तो जीतने जाते हैं, आप हार कैसे जाते हैं? क्या ये भाग्य का खेल है या एविएटर केवल आपको हराने के लिए ही बनाया गया है? वीडियो को पूरा देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, एविएटर क्रैश गेमिंग कैटेगरी में आने वाला गेम है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेन उड़ता है और उसके साथ ऑड्स चलते रहते हैं। ये ऑड्स फिक्स नहीं होते हैं कि कितने गुना जा सकता है। ये 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना और उससे भी ज्यादा जा सकता है और 1 गुने पर भी फ्लू अवे हो सकता है। अब अगर आपको यहाँ पैसे लगाने हैं तो आप तभी लगा सकते हैं जब ये उड़ने वाला हो। मान लेते हैं आपने इस पे 50 रुपए लगा दिए, तो अगर आपने 2x पर कैश आउट कर लिया तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। अगर 4x पे निकाला तो 200 रुपए मिलेंगे। अगर 10x पे निकाला तो 500 मिल जाएंगे। और अगर आपके कैश आउट करने से पहले ही प्लेन फ्लू अवे हो जाता है तो आपके ये 50 रुपए डूब जाते हैं। ये सिंपल सा इस गेम का सिस्टम है। अब ये तो दिखाई पड़ता है कि एविएटर ऐसे काम करता है, आओ उसकी बात करें जो छिपा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गेम हमें शुरुआत में जिताता है और फिर हराना शुरू कर देता है। नहीं, जो ऐसा कहता है मान लो उसे कोई अनुभव नहीं, उसने केवल सुनी सुनाई बात उठाकर वीडियो बना दिया है। सच्चाई कुछ यूं है कि इस चीज का इससे कोई मतलब ही नहीं कि आपकी शुरुआत है या आखिरी है। प्लेन का उड़ना या क्रैश होना केवल इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर राउंड पर टोटल कितना अमाउंट लगा है। अगर उस पर्टिकुलर राउंड पर अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने खूब पैसा लगाया है तो ज्यादा चांस है कि वो प्लेन 1x, 1.1x या 1.2x पर ही क्रैश हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा इस पर्टिकुलर राउंड में डुबा दिया जाए। जबकि इसी के विपरीत जिस राउंड में बहुत कम लोगों ने और छोटा छोटा अमाउंट डाला होगा तो ये इसे अच्छा उड़ा देते हैं। और अगर सभी लोग अपना अपना कैश आउट 5-10x पर ही कर लेते हैं फिर ये इसे बहुत लंबा उड़ाते हैं। फिर ये इसे 1000x, 10,000x ऐसा ले जाते हैं, क्योंकि अब पैसा तो किसी का लगा नहीं है, सभी ने कैश आउट पहले ही कर लिया है। तो अब ये इस खाली प्लेन को खूब 1000x, 10,000x तक उड़ाते हैं, जिससे जिन लोगों ने इस बार 5x पर ही कैश आउट कर लिया था वे ये सोचें कि अगर रुक जाते तो लखपति बन जाते और अगली बार फिर वे हाई ऑड्स लेने के लिए रुके और इस बार वे वहीं 1.2x, 1.5x पर ही प्लेन को फ्लू अवे करा देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम नीचे राउंड हिस्ट्री में देखकर ही पैसे लगाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी प्लेयर्स फेक होते हैं, ये बोट हैं। ये केवल आपको दिखाने के लिए हैं कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हो। अब बताओ, इस तरीके की व्यवस्था जहाँ चल रही हो वहाँ जीतने की क्या ट्रिक हो सकती है? आप बताओ क्या ट्रिक हो सकती है? मान लो सोच समझकर आपने कोई ट्रिक बना ली। आपकी ट्रिक बोलती है कि 20-20 रुपया लगाकर खेलो, बड़ा अमाउंट मत लगाओ। तो आपने किसी राउंड पर 20 रुपए लगा दिए। मैंने अपने फोन में उसी राउंड पर 2,000 रुपए लगा दिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि एविएटर आखिरकार काम कैसे करता है। और होंगे एक आध मेरे जैसे ठस, उन्होंने भी लगाया होगा। अब इस राउंड पे भी ज्यादा रुपया लग गया तो ये भी वही 1x, 1.2x पर ही उड़ जाएगा। समझ आई बात? यहाँ कोई ट्रिक काम नहीं कर सकती भाई, क्योंकि यहाँ कब कोई कितना पैसा लगा देगा आप नहीं जान पाओगे। तो हम क्या कर सकते हैं जी? तुक्का लगा सकते हैं, और तुक्के से क्या होगा? वही होगा जो अब तक होता रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि बात तो ये लौंडा सही कह रहा है, लेकिन मैंने एक बार ऐड देखी थी एविएटर के हैक
की, जिसका नाम एविएटर प्रेडिक्टर था, देखी थी ना। तो ऐसा करता हूँ कि वही एविएटर प्रेडिक्टर का हैक खरीद लेता हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही बता देता है कि इस बार कितने गुना जाएगा। तो मालिक ऐसी भूल ना करना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस एविएटर का उड़ना या क्रैश होना इस पर निर्भर करता है कि कितना पैसा लगा है। इसलिए याद रखो, पैसा लगने से पहले कोई हैक, कोई प्रेडिक्टर ये नहीं बता सकता कि और इस बार कितना जाएगा। अब आप कहोगे कि तू तो थ्योरी थ्योरी बता रहा है, वे तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वे अपने ऐड में प्रूफ दिखाते हैं। जितने ऑड्स पे उनका प्रेडिक्टर बताता है उतने पे ही एविएटर फ्ली अवे होता है। तो भाई उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी शातिर चाल होती है। अगर आपको ये जानना है कि वे ऐसा कैसे करते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो, अगली वीडियो इसी पर आने वाली है। अगर इसी में बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इतना सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये एविएटर खेलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ये सब तभी खेलता और हारता है जब उसे पर्दे के पीछे क्या है इसकी जानकारी नहीं होती। ये सब इस प्रकार से सोशल मीडिया पर परोसा जाता है जैसे जीत पक्की हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर हम ठीक प्रकार से इसका गणित लगाएं तो इसमें खिलाड़ी की हार की संभावना ज्यादा होती है। लोग इसे खेलने इसलिए लगते हैं क्योंकि वे कभी इसे जुआ समझते ही नहीं, वे इसे गेम की तरह देखते हैं और हल्के में लेते हैं। आप ऐड भी देखते होंगे तो वहाँ ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आ गया है एविएटर जुआ, वहाँ यही कहा जाता है कि आ गया है एविएटर गेम, जिसे खेलकर आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। इस प्रकार के एड्स में कभी भी लोगों को इसे जुए की तरह लेकर एहसास नहीं दिलाया जाता है, जिससे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल कंडीशंस को नजरअंदाज करके इसमें कूद पड़ते हैं। अब जो कूद गया उसके लिए निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे निकले कैसे? वो इसमें अपनी सारी जमा पूंजी हार चुका है, वो कर्ज भी ले चुका है, वो निकले कैसे? वो एक उम्मीद को पकड़े अभी भी बैठा है कि शायद एक दिन आए जिस दिन मैं 100 गुना लेकर अपने सारे कर्जे चुका दूं और मुक्त हो जाऊं। लेकिन मेरे भाई, मुझ पर विश्वास करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम एविएटर से जीतकर पैसे चुकाओगे, नहीं आएगा वो दिन। इस गेम ने तुम्हारी बुद्धि को ऐसा अपाहिज कर दिया है कि तुम सोच ही नहीं पा रहे कि जुए के अलावा भी कोई जरिया हो सकता है जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं। तुम यहाँ से भी दिमाग नहीं लगा पा रहे कि कल तो तुम इसमें लखपति बनने आए थे, आज लाख रुपया घाटे में हो। क्या गारंटी है कि कल अपने ये लाख रुपए इससे निकाल पाओगे? और क्या गारंटी है इसकी कि नुकसान 1 लाख का 2 लाख नहीं हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं। मैंने खुद महसूस किया है कि जब व्यक्ति बार बार हारता है तो उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और तो और जब व्यक्ति लॉस में होता है तो वो अपने आप को इसमें इतना डूबा हुआ पाता है कि उसे अपने आसपास के लोगों की, घर परिवार की, दोस्ती यारी की, देश समाज की कोई परवाह नहीं रहती। लेकिन मेरे भाई, अभी तक जो हुआ उसे घंटे भर को भूलकर बुद्धिमानी से अगर उसका कोई निदान सोचोगे तो जरूर कुछ निष्कर्ष निकाल पाओगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। भविष्य में कोई जुआ, कोई स्कैम आपको ठगे, उससे पहले मैं आपको बचा सकूं, इसलिए अपने इस चैनल डू नॉट स्कैम को सब्सक्राइब कर लें। एविएटर हो या कोई भी बेटिंग गेम हो, हमें किस हद तक चिंता, तनाव, डिप्रेशन में डाल सकता है और उससे हमें कैसी कैसी बीमारियां हो सकती हैं, ये जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें और इस वाले वीडियो को शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो कोई भी ऑनलाइन बेटिंग गेम खेलते हैं।